नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय साचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 और ललदत्ते इसके वाक है। आज हम वाक पढ़ेंगे। वाक क्या होता है ये हमने कल पढ़े थे, 2 वाक पढ़े थे और देखते हैं आगे। यहाँ पर जो वाक है ये कश्मीरी कवियत्री है ललदत्ते, इनके वाक है। वाक का अर्थ होता है वाणी, यानी 4 पंक्तियों में लिखी गई इनकी जो वाणी है ये कश्मीरी काव्य शैली में लिखी गई है। इसे वाक कहते हैं और वाक का अर्थ होता है वाणी। यानी ललदत्ते जो है कश्मीर के यानी श्रीनगर के पामपोर की रहने वाली है और वहीं की काव्य शैली में इन्होंने वहाँ की ये लोकप्रिय कवियत्री है और उसी काव्य शैली में कश्मीरी काव्य शैली में इन्होंने लिखा है, काव्य रचना की है। इनकी रचनाएं वाक है और वाक शब्द का अर्थ होता है वाणी और ये 4 पंक्तियों में लिखी जाती है। ये गेय होती है, गाया भी जाता है। यहाँ पर ये वाक जो है इनका अनुवाद जो है श्रीकांत ने किया है। यहाँ पर मीराकांत ने इनका अनुवाद किया है वाक का। ये कश्मीरी शैली में लिखे गए। पहला वाक है इनका, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह फूल, घर जाने की चाह है। यहाँ पर अन्य संत कवियों की तरह ही कवियत्री ललदत्ते जो है वो भी हर समय ईश्वर के समीप रहना चाहती है और जो बाह्य आडंबर है उनका विरोध करती है, सांप्रदायिकता का विरोध करती है और हर समय ईश्वर की भक्ति करना चाहती है और मुक्ति का मार्ग खोजती है। ईश्वर की भक्ति करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर कवियत्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव। कच्चे धागे की जो रस्सी है यानी जीवन यापन के जो साधन है उन्हें रस्सी कहा गया है। और जिस कवियत्री कहती है कि जिस प्रकार से रस्सी यानी डोर जो कच्चे धागे की सूत की या कच्चे धागे की बनी होती है और जल्दी ही टूट जाती है, उसी प्रकार से कवियत्री कहना चाहती है कि जो मनुष्य जीवन है वो क्षणभंगुर है, नश्वर है और कभी भी जो है जीवन समाप्त हो सकता है। खींच रही में नाव, यानी यहाँ पर नाव शब्द से अर्थ है प्रभु की भक्ति, यानी भक्ति रूपी नाव, ईश्वर की भक्ति रूपी नाव से है। कवियत्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, कि मेरा जो ये नश्वर शरीर है ये एक कच्ची रस्सी यानी कच्चे सूत से बनी हुई डोर के समान है, जिसे मैं प्रभु यानी ईश्वर की नाव के सहारे, प्रभु की भक्ति रूपी नाव के सहारे खींच रही हूँ। अर्थात समय निकलता जा रहा है और मैं ईश्वर की भक्ति नहीं कर पा रही हूँ। ये मनुष्य जीवन जो है क्षणभंगुर है, नश्वर है, पता नहीं कब समाप्त हो जाए यानी कब नष्ट हो जाए। इसलिए मैं प्रभु की भक्ति करके इस जीवन रूपी नाव को, इस जीवन रूपी रस्सी के सहारे प्रभु की भक्ति रूपी नाव को ले रही हूँ, खींच रही हूँ और अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवियत्री कहती है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर यानी संसार रूपी सागर।
कि देव यानी ईश्वर जो है कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस संसार सागर से कब मुक्ति मिलेगी, कब पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार से मिट्टी का बना हुआ कच्चा सकोरा यानी जो कटोरा होता है मिट्टी का बना हुआ, उसमें से पानी टपकता रहता है, रिश्ता रहता है, पानी टपकता रहता है। उसी प्रकार से कवयित्री कहना चाहती है कि जो जीवन है ये नश्वर है, क्षणभंगुर है और जो मेरी आयु है इसमें आयु रूपी पानी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, यानी धीरे धीरे मेरी आयु निकलती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे ईश्वर भक्ति के, प्रभु की भक्ति के जितने भी मेरे प्रयास हैं वो सब मुझे व्यर्थ या असफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहती थी लेकिन योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी और मेरा जीवन निकलता जा रहा है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। मैं पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति नहीं कर पा रही हूँ और ईश्वर भी न जाने कब मेरी पुकार को सुनेगा। जी में उठती रह भूख घर जाने की चाह है मेरे। कवयित्री कहती है कि जी में यानी मेरे मन में बार बार भूख यानी तड़प, मेरे मन में घर जाने की चाह, घर जाने की चाह का अर्थ या आशय है कि ईश्वर से मिलने की चाह, इच्छा, कि मेरे मन में रह रह करके दर्द उठता है, तड़प होती है कि न जाने कब मैं ईश्वर से मिलूंगी। घर जाने की चाह है मेरे, अर्थात न जाने कब मेरा ईश्वर से मिलन होगा। इनका दूसरा जो वाक्य, इनकी दूसरी जो वाणी है वो है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और नहीं खा करके बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार। कवयित्री कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर से अर्थ है यहाँ पर कि इस संसार में रहकर जो सांसारिक सुख भोग है, विषय वासनाएं हैं, अगर उनमें पूर्ण रूप से लिप्त रहा जाए तो मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। विषय वासनाओं में डूबा रहने वाला या फिर सांसारिक सुख भोगों का उपभोग करने वाला व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता और ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर व्यक्ति पूरी तरह से संयमी हो जाए, तपस्वी हो जाए या त्याग की भावना त्यागी बन जाए, यानी पूर्ण रूप से सांसारिक सुख भोगों को त्याग दे, तपस्वी बन जाए और आत्म नियंत्रण रखे, संयमी बन जाए, तभी वो बहुत बड़ा अहंकारी बन जाएगा, क्योंकि उसके मन में यह अहंकार आ जाएगा कि इस संसार में मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। इसलिए व्यक्ति को संतुलन बना करके, यानी सांसारिक सुख भोगों में और संयम दोनों में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। न तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से सांसारिक सुख भोगों में डूबा रहना चाहिए, न ही पूर्ण रूप से संयमी होना चाहिए। कवयित्री का कहना है समखा तभी होगा संभावी। कवयित्री कहती है कि समखा यानी दोनों में, सांसारिक सुख भोगों में, विषय वासनाओं में और संयम त्याग दोनों में संतुलन बना करके रख, तभी होगा संभावी, तभी समानता रखने पर ही जीवन यापन अच्छे से व्यतीत हो सकता है और ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। अगर पूरी तरीके से सुख भोगों में ही लिप्त रहा जाए, व्यक्ति सुख भोगों में ही लिप्त रहे तो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएगा, और अगर पूर्ण रूप से
कवियत्री कहना चाहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोडी न पाई माझी को तुम क्या उतराई। कवियत्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मैं मनुष्य जीवन में आने के बाद मैं ईश्वर की भक्ति करने चल पड़ी, लेकिन आई तो मैं सीधे रास्ते से थी, अर्थात मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहती थी, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन मैं प्रभु की भक्ति के मार्ग पर न चलकर, ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर न चल करके मैंने कठिन योग साधना को अपना लिया। मैं साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, ऐसे करते करते मेरा मनुष्य जीवन बीत गया, निकलता जा रहा है। मैं सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए और हठ योग साधना करने के लिए कठिन तपस्या करती रही, कठिन हठ योग साधना करती रही, जिससे मुझे मैं ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर पाई और समय निकलता गया। जेब टटोली कोडी न पाई, जब समय निकल गया और अंतिम पड़ाव आ गया, तब मैंने देखा कि मैंने अपनी जेब टटोली कोडी न पाई। मैंने देखा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अर्थात मनुष्य जीवन में आकर के मैंने भक्ति नहीं की, योग साधना करने के फेर में मैं ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाई और ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर के घर जाने के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। परमात्मा को सदकर्म रूपी मेहनताना देने के लिए कवियत्री का कहना है कि सदकर्म रूपी मेहनताना देने के लिए और प्रभु की भक्ति में नहीं कर पाई, सदकर्मों और पुण्य का फल में प्राप्त नहीं कर पाई और अपने ईश्वर को जाकर के क्या जवाब दूंगी, मेरे पास कुछ नहीं बचा। माझी को तू क्या उतराई, अब मैं वहां जाकर के, माझी का अर्थ वैसे तो नाविक होता है, नाविक नाव खेलने वाला, लेकिन यहाँ पर माझी शब्द का अर्थ है माझी का गुरु या ईश्वर, कि अब जैसे इस संसार सागर से, इस भव सागर से ईश्वर मुझे पार उतारे थे, परमात्मा मुझे पार उतारे थे, लेकिन उनको देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अर्थात सत्कर्म रूपी मेहनताना मेरे पास नहीं है। इस संसार सागर से पार उतारने वाले नाविक यानी माझी परमात्मा को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। योग साधना के कठिन मार्ग पर चल करके मैं ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाई और अब उनको देने के लिए, इस भव सागर से पार उतारने के लिए, उन्हें देने के लिए सत्कर्म रूपी और पुण्य का फल देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं पुण्य प्राप्त नहीं कर सकी, सत्कर्म नहीं कर सकी। इनका जो चौथा वाक्य है कवियत्री इसमें कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवियत्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, यानी यहाँ पर ईश्वर की सर्वव्यापकता का महत्व बताया है कि ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, इस सृष्टि के कण कण में निवास करता है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। हमारी जो आत्मा है ये उस परमात्मा का ही अंश है, उसी का ही भाग है और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आत्मा होती है, ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है। इसलिए परमात्मा जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, इस सृष्टि के कण कण में निवास करता है। इसलिए यहाँ पर कवियत्री लखदत्ते ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया है कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, उसे ढूंढने के लिए कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। थल थल में बसता है शिव, यहाँ पर शिव शब्द जो आया है ये ईश्वर के लिए आया है कि इस सृष्टि के हर स्थान पर थल थल यानी
निवास करता है। यानी इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा का निवास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हे मनुष्य तू आपस में भेदभाव नहीं कर। सांप्रदायिकता की भावना, भेदभाव और ऊंच नीच की भावना, जाति पाति की भावना तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, ऐसी भावना तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सांप्रदायिकता का विरोध किया, जो कट्टरता है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इनका भी विरोध यहाँ पर किया है। और एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया, सहयोग, सद्भावना रखते हुए और धार्मिक भावना का त्याग करने की सलाह कवियत्री दे रही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहित्य से पहचान। अगर है मनुष्य तू ज्ञानी है, ईश्वर की भक्ति करके अगर तूने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो तू स्वयं को पहचान। अगर तू आत्मज्ञानी है तभी तू साहिब यानी ईश्वर परमात्मा को पहचान सकता है। मनुष्य जब अपने को स्वयं को पहचानेगा तभी वो ईश्वर को पहचान सकता है, ईश्वर को जान सकता है। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति उसे हो जाएगी, यानी उसे जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो भेदभाव नहीं रखेगा, मनुष्य के प्रति दया की, सहयोग की, प्रेम की भावना रखेगा, करुणा की भावना रखेगा और आत्मज्ञान प्राप्त करके हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करेगा। यानी भेदभाव की भावना, जाति पाति की, धार्मिकता की भावना उसके अंदर नहीं होगी। जब मनुष्य को पूर्ण रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और तभी वो सच्ची ईश्वर की भक्ति कर सकता है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर कवियत्री के जो 4 वाक दिए थे, चारों वाक यानी वाणी उनकी लतगत्ते की, वो चारों हो गए हैं और ये जो है कश्मीरी काव्य शैली में लिखे गए हैं। यहाँ पर पहला जो वाक हमने पढ़ा, इसमें कवियत्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए गए वो व्यर्थ गए, क्योंकि कवियत्री योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी थी। और दूसरा जो वाक इनका, इसमें बाह्य आडंबर यानी जो दिखावा करते हैं या बाह्य आडंबर करते हैं उनका विरोध किया है और विषय वासनाओं और सांसारिक भोगों और संयम में संतुलन बनाकर रखने की बात कवियत्री करती है। और जो तीसरा इनका वाक है उसमें कवियत्री ने आत्मज्ञान, आत्मलोचन किया है कि स्वयं को आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, तभी ईश्वर की सच्ची भक्ति की जा सकती है और परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर परमात्मा की से मिलने की चाह कवियत्री की रहती है और भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध यहाँ पर कवियत्री ने चौथे वाक में हमें बताया है। आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना गया है। यहाँ पर कवियत्री ने आत्मज्ञान यानी स्वयं को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, वही सच्चा ज्ञान होता है, क्योंकि तभी हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और मनुष्य में भेद नहीं करें और ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इनके 4 वाक पूरे हुए और आगे हम जो है सवैया छंद रसखान के वो आगे के बाद में